नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मात्र दो दिन बाद बिहार में प्रथम चरण के लिए नामांकन का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक न तो एनडीए में न ही महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। महागठबंधन की स्थिति तो और थोड़ी खराब है कि वहां पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर भी सहमति नहीं बनी है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एनडीए की, और आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं जीतन राम मांझी की। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर के कई नेता बिहार में कैंप कर रहे हैं। बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान लगातार अपने गठबंधन के सहयोगियों से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर चुके हैं, जीतन राम मांझी से मुलाकात हुई। जब चिराग पासवान से पटना में मुलाकात नहीं हुई तो फिर दिल्ली जाकर धर्मेंद्र प्रधान ने विनोद तावड़े जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनके और मंगल पांडे के साथ चिराग पासवान से मुलाकात किया। फिर लौटकर पटना आने वाले हैं आज। तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि जीतन राम मांझी के साथ मामला क्या है। जीतन राम मांझी को मात्र 7 सीटें ऑफर की गई बीजेपी के द्वारा, और आप जब 7 सीटें ऑफर की गई तो जीतन राम मांझी आग बबूला है। आपको पता है जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन ने प्रेस रिलीज जारी कर पत्रकारों से बात भी किया और स्पष्ट कहा कि 15 सीट से कम पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। एक समय था जब यही जीतन राम मांझी खुद ने कहा था कि कम से कम 20 नहीं तो 100, मतलब 20 अगर एनडीए में मिला तो ठीक, नहीं तो हम 100 विधानसभा सीट लड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे जीतन राम मांझी? 20 तो मिला नहीं, पुत्र कह रहे हैं 15, लेकिन बीजेपी तो ऑफर कर रही है। मेरे बीजेपी और जदयू दोनों का कंबाइंड मान के चलिए, ये दोनों ऑफर कर रही है 7 सीटों की। मतलब जितनी सीटें पिछली बार जीतन राम मांझी लड़े थे, और कहा जाता है कि वही 7 सीटें इनको मिलने वाली है जो पिछली बार जीतन राम मांझी जिन 7 सीटों पे चुनाव लड़े थे, जिसमें 4 सीट पर जीत हुई थी जीतन राम मांझी की, वही 7 सीटें इस बार भी ऑफर की गई है। 1 सीट की अदला बदली की बात चल रही है, 6 सीटें वही रहने वाली है। अब इस पर जीतन राम मांझी तैयार नहीं है। जीतन राम मांझी, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी अड़ गए हैं कि 10 सीट तो लेके रहेंगे वरना चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो सवाल 2 उठ रहे हैं। सवाल 2, पहले मैं सवाल 1 ही करता हूं, उसके 2 भाग हैं। सवाल यह है कि जीतन राम मांझी आखिर जिद पर क्यों अड़े हैं? क्या वास्तव में जीतन राम मांझी की इतनी ताकत है कि जीतन राम मांझी एनडीए को गाइड कर सके? दरअसल अगर हम समझने का प्रयास करें तो जीतन राम मांझी की ताकत है कहां? जीतन राम मांझी की ताकत तब बढ़ी जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक प्रकार से कह सकते हैं आप कि जीतन राम मांझी अपनी जाति का, मुसहर समाज जो है उसका एक नेता बनकर उभरे। इस बात में कहीं कोई 2 मत नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी है जीतन राम मांझी की जैसी नीतीश कुमार की कुर्मी समाज के बीच है, जैसी लालू यादव की यादव समाज के बीच रही है। लेकिन जीतन राम मांझी की समस्या यह है कि जीतन राम मांझी खुद को उसी स्तर पे समझते हैं। तो एक संकट है जीतन राम मांझी की। दूसरा क्या है, जीतन राम मांझी लगातार अपना मुकाबला चिराग पासवान से करते हैं। हर वक्त निशाने पर चिराग पासवान को लेते हैं। उनके मन के अंदर एक बात है कि चूंकि मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं तो मेरा कद चिराग पासवान के कद से बड़ा होना चाहिए। इसीलिए बार बार आपने देखा होगा, सुना होगा जीतन राम मांझी के बारे में कि चिराग पासवान पर किस तरह से वो कटाक्ष किया करते हैं। तो उसके पीछे एक ये साइकोलॉजी सबसे बड़ा काम करता है। जीतन राम मांझी को बराबर लगता क्या है कि चिराग पासवान को इतना महत्व क्यों मिल रहा है,
इस बार भी उनको लग रहा है कि चिराग पासवान की को ऑफर ही हो रहा है, कम से कम 20 सीट 25 सीट की बात चल रही है, लेकिन जीतन राम मांझी को कोई वो महत्व नहीं मिल रहा। आपको याद होगा जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, जब दिल्ली में उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, हर बार जीतन राम मांझी का दर्द उभर कर आया। बार बार वो कहते रहे कि जदयू को भी बीजेपी ने सीट दिया, झारखंड में भी, दिल्ली में भी एक सीट दिया, चिराग पासवान को भी झारखंड में और दिल्ली में एक सीट मिला, लेकिन जीतन राम मांझी को नहीं मिला। तो ये दर्द है जीतन राम मांझी का। एक दूसरा, अगर देखें जीतन राम मांझी को, मान लेते हैं कि जीतन राम मांझी मुसहर जाति के नेता हैं, तो मुसहर जाति का प्रभाव और मुसहर जाति का किस एरिया के नेता हैं जीतन राम मांझी। उत्तर बिहार चले जाइए तो उत्तर बिहार के मुसहर जीतन राम मांझी या मांझी समाज के लोग जो है वो जीतन राम मांझी को अपना नेता नहीं मानते। वहां पर स्थानीय स्तर पर जो नेता है उन्हीं को जीतन राम मांझी से उनका कनेक्ट नहीं है। तो मिला जुलाकर जीतन राम मांझी का जो कद है वो 2 जिले की में मुख्य रूप से आप कह सकते हैं, गया और जहानाबाद। आप 2.25 कह लीजिए, थोड़ा सा औरंगाबाद भी। तो ये जो जिला है औरंगाबाद, गया और जहानाबाद, इसी में उनका प्रभाव है। और उससे भी बड़ा बात क्या है कि प्रभाव तो है, जो भी प्रभाव है, क्या वो प्रभाव परिणाम को बदलने में सक्षम है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या जीतन राम मांझी का जो प्रभाव है जितना भी है, क्या वो परिणाम बदलने में सक्षम है? सवाल ये उठता है। सवाल ये उठता है कि पिछली बार जब जीतन राम मांझी खुद 2 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, इमामगंज और मखदूमपुर, मखदूमपुर लड़े 2015 में, 2019 में उनके दामाद 2020 में देवेंद्र मांझी, सतीश दास जो आरजेडी के विधायक है, उनके खिलाफ चुनाव लड़े। क्या हाल हुआ? बुरी तरीके से हारे। तो ये जो फैक्टर है, जीतन राम मांझी के सबसे नजदीकी टिकारी विधानसभा सीट से उनके उम्मीदवार अनिल कुमार एक सबसे बड़े लेफ्टिनेंट है, उनकी भी मदद मिलती है, तब उस एरिया में आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी स्थिति जीतन राम मांझी की बदलती है। स्थानीय स्तर पर देखेंगे तो वहां जो आरजेडी की राजनीति है, जो सीपीआई-एमएल की राजनीति है, उसके खिलाफ जो जीतन राम मांझी का वोटर मांझी समुदाय के साथ जब आरजेडी विरोधी वोटर समुदाय, मतलब जो सवर्ण है, उनका वोट मिलता है, तब जाकर जीतन राम मांझी एक आध सीट जीत पाते। तो सवाल ये है कि जो आरजेडी विरोधी सवर्ण वोट बैंक है, क्या वो जीतन राम मांझी के वोटर हैं? नहीं, वो जीतन राम मांझी के वोटर नहीं है, वो एनडीए के वोटर हैं। मैं बताऊं एक उदाहरण आपको, जो आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाव जीतन राम मांझी लड़े थे गया से, महागठबंधन के साथ हार गए थे ना। लेकिन 2024 में वही जीतन राम मांझी चुनाव लड़े एनडीए के साथ, तो जीतन राम मांझी जीत गए। 2014 में जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव लड़े थे जमुई से। इसका भी एक कनेक्शन है कि चूंकि चिराग पासवान से जो प्रतिद्वंदिता जीतन राम मांझी की बनी, उसकी पटकथा कह सकते हैं आप कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जमुई में स्टार वॉर हुआ था। स्टार वॉर मतलब दलितों के 3 बड़े नेता टकराए थे वहां। जीतन राम मांझी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे, एनडीए के उम्मीदवार चिराग पासवान थे और आरजेडी के उम्मीदवार थे गया के ही बड़ा नेता उदय नारायण चौधरी। और इन तीनों के बीच घमासान हुआ था जमुई में, जिस घमासान में चिराग पासवान ने इन दोनों महारथियों को धराशायी कर दिया था। तो ये मामला है और देखना है कि अब जीतन राम मांझी को फाइनल बातचीत तो आज भी होनी है, बीजेपी के कार्यालय में एनडीए की बैठक होनी है। देखते हैं उसमें क्या फैसला होता है। 2 दिन मात्र शेष है। एनडीए क्या अपनी ये जो एक तरह से गठबंधन के अंदर की गांठें हैं, क्या उस गांठ को सुलझा पाती है, किस हद तक सुलझा पाती है, कौन रहता है
राजनीति संभावनाओं का खेल है मित्र। पिछले आप चुनाव को भी देखिए, क्या था, अंतिम क्षण तक मुकेश सहनी महागठबंधन में थे, फरार हो गए थे। चिराग पासवान एनडीए में थे, क्या खेला हुआ याद है आपको? कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।